विपक्षी पार्टियों को मिल रही सुरक्षा, उनकी बढ़ती सुरक्षा, क्या बीजेपी की है कोई सियासी प्लानिंग? हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई, उससे पहले मुकेश सहनी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, चिराग पासवान को दी गई थी। इसी मुद्दे पे मुकेश सहनी से जब सवाल पूछा गया कि उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, तो इन पे वो क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है। इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो सुना आपने, मुकेश सहनी ने कहा कि किसी पार्टी ने उन पे एहसान नहीं किया है, उन्हें आईबी की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले चिराग पासवान को भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जो कि नीतीश सरकार पे तेजस्वी पे हमलावर रहते हैं और खुद को PM मोदी का हनुमान बताते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में नीतीश कुमार से अलग होकर JDU से बगावत करके उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसके बाद ही उन्हें ये सुरक्षा दी गई। उसके बाद मुकेश सहनी को भी दी। आपको बता दें, अति पिछड़ा वोटों पे मुकेश सहनी की बहुत अच्छी पकड़ है। तो देखना अब ये होगा कि क्या बीजेपी 2024 के चुनाव की प्लानिंग कर रही है, क्या वो विपक्षी पार्टियों को सुरक्षा मुहैया करा के उन्हें अपनी पार्टी में जोड़ना चाहती है, क्या वो नीतीश सरकार के खिलाफ कुछ चाल चल रही है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। जब से आपकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, कहा जा रहा है भाजपा में जाएंगे, आप भाजपा में जाने की चर्चा देखिए, ये चर्चा तो आप लोग करते हैं। सबसे पहले निषाद समाज, ये तो बात सही है कि ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है, और हमारे लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है। इस तो मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते जरूर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात होता तो हम छपरा में चुनाव नहीं लड़ते। हम छपरा में अगर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला। पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है, तो उनके लिए हम काम करें। और इसके लिए जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो अगर आरक्षण नहीं होता तब फिर हम जाके आने वाला जो दिल्ली में शीतकाल सत्र जो होगा, वहाँ तक हम समय का इंतजार देंगे। और वहाँ तक अगर नहीं होता तो फिर आने वाला समय में एक रणनीति बनाएंगे कि हमें बिहार में कैसे राजनीति करना, उत्तर प्रदेश में कैसे करना, झारखंड में कैसे करना। हमारे पास वो ताकत है कि यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में वीआईपी पार्टी कम से कम 20-25 सांसद पे लड़ेंगे। और 20-25 सांसद अगर जब बना लेंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली में हमारी चलेगी। और हमारे जो संविधान में जो हमें जगह मिला है, संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण हमें लगता है कि प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये अभी कौन पहाड़ कौन ये बताइए ना। ये बात हमें, जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वही ऊँट होंगे ना, जो जिनको पहाड़ तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा। जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो। निषाद की बात समय भी करेंगे, 24 के चुनाव के समय नहीं मिलेगा तो फिर आप साथ नहीं देंगे भाजपा का? भाजपा वाली बात ही नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे हमारे जो आरक्षण जिनको देने का दायित्व है उनको देना है। आप कुछ बोल रहे थे सर, आप निषाद की बात करते हैं तो सारण में जो MLC कैंडिडेट आपने उतारा है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो हम चाणक्य का बहुत सारे किताब पढ़े हैं और मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता, और पार्टी के सारे लोग तो हमारे साथ हैं ही, और हम जिनको खड़ा कर देंगे उनके पास वोट जाए और उस समाज का वोट आ जाए तब हम जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हम वो काम कर रहे हैं जो चाणक्य नीति में बताया है कि आपके पास एक वोट है और एक वोट दूसरे को लेके जीत सकते, तो वो काम आप पहले कीजिए। तो पार्टी को एक जाति का नहीं है, हम वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस पार्टी में हर जाति धर्म को जगह मिल रहा है। एक सवाल है, आज जाएंगे जो सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, जाएंगे?
नहीं, निश्चित तौर पे पार्क में जाएंगे और समय के देखेंगे। आज समय मिल गया तो आज जाएंगे, कल समय मिल गया तो कल जाएंगे। ये जो पार्क है वो बिहार के जनता के लिए है, बिहारी के लिए है, और उसमें हम भी हैं। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो मेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और मैं उनको तो मंच से मैं धन्यवाद भी दिया हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किए, थोड़ा देरी सही लेकिन वो अच्छा काम किए हैं कि जुब्बा साहनी जी का एक पार्क का घोषणा की है, प्रतिमा लगाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। लालू परिवार के आपका नहीं, ये दर्शाता है, देखिए ये हमारी अपमान नहीं है, ये हमारे अमर शहीद जुब्बा साहनी का अपमान है कि हमें अभी पता चला कि प्रशासन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हटाया गया, तो हमें आज कमजोर समझ रहे हैं इसलिए आज हटा रहे हैं। आज बताइए कि आज शहादत दिवस हो और आज ही के दिन में अगर उनको कोई प्रशासन के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा हटाने का कोशिश किया जा रहा है तो मैं मानता हूं कि वो कहीं ना कहीं हमको कमज़ोर समझ रहे हैं। ये मैं भी मानता हूं कि अभी हम लोग कमज़ोर हैं और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष करेंगे और ऐसी शक्ति बनाएंगे, ऐसी ताकत बनाएंगे कि आने वाला समय